नमस्कार दोस्तों, आज है 20 दिसंबर 2025 और हम बताने जा रहे आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि 19 दिसंबर 2025 को लखनऊ में बसपा की ऑल इंडिया बैठक आयोजित की गई, जिसमें मायावती ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पदाधिकारी परिषद को संबोधित किया और उन्हें पार्टी को चुनावी मोर्चे पर मजबूती से तैयार रहने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। इस बैठक का मुख्य एजेंडा चुनाव आयोग के अधीन विशेष गहन पुनरीक्षण SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान को प्राथमिकता देना था, ताकि वोटर लिस्ट त्रुटिहीन रूप से तैयार हो सके और बहुजन समाज के लोग वोटर लिस्ट से वंचित न रहें। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन की विविध गतिविधियों को थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए, ताकि पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस महत्वपूर्ण अभियान पर पूरी ऊर्जा लगाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद तभी मजबूत होती है जब वोटर लिस्ट निष्पक्ष और शुद्ध हो, जिसका हर नागरिक को पूरा अधिकार मिला हो, और यह काम किसी भी पार्टी के व्यक्तिगत राजनीतिक उद्देश्य से ऊपर है। बैठक में मायावती ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो संगठनात्मक गतिविधियों को कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता है, ताकि SIR पर पूरा फोकस रहे। यह संकेत स्पष्ट था कि BSP का मुख्य लक्ष्य अब चुनावी तैयारी और लोगों के मतदान अधिकार की रक्षा करना है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने चुनावी प्रक्रिया में सरकारी धन के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, खासकर हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनावों के संदर्भ में। उन्होंने यह आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले सरकारी धन का व्यापक और अनुचित प्रयोग हो रहा था, जिससे लोकतंत्र की निष्पक्षता कमजोर हुई है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे ऐसे मामलों पर सख्त निगरानी रखें और जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग या अन्य संबंधित प्राधिकरणों से हस्तक्षेप मांगें। मायावती का कहना था कि जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होगी, तब तक बहुजन समाज को उसके संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाएंगे। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि बसपा सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात भी कर रही है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि इसी बैठक में 15 जनवरी को मनाए जाने वाले मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने की योजना पर भी चर्चा हुई। पार्टी ने तय किया कि यह दिवस जन कल्याण और जनहित के नाम पर अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मंडल स्तर पर और अन्य राज्यों में जोन स्तर पर आयोजन किया जाएगा। यह दिन बसपा के लिए सिर्फ एक जन्मदिन नहीं रहेगा, बल्कि पार्टी की सामाजिक कल्याण और बहुजन हितैषी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का जरिया भी होगा। मायावती ने कहा कि यह दिन पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा कि वे जनहित की योजनाओं और संघर्षों को लोगों तक विस्तृत रूप से पहुंचाएं, खासकर उन लोगों तक जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। चौथी और बेहद महत्वपूर्ण खबर यह है कि बैठक के दौरान पार्टी संगठन को मजबूती देना और कार्यकर्ताओं में अनुशासन बनाए रखना पर जोर दिया गया। मायावती ने यह स्पष्ट किया कि संगठन की ताकत और अनुशासन ही बसपा की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को सिर्फ वोटों के लिए नहीं, बल्कि टिकाऊ और स्थिर राजनीतिक पहचान बनाने के लिए संगठनात्मक ढांचे को कसना होगा। उन्होंने बिहार चुनाव में मिले अनुभवों से सीख लेने को कहा और कहा कि पार्टी को हर स्तर पर, बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक, जमीन पर मजबूत होना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने चुनाव से पहले पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी संभावित कमियों को दूर करें और संगठन को नई ऊर्जा दें। इस बयान का मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि बसपा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अब सख्ती से तैयारी कर रही है और केवल बयानबाजी नहीं करेगी, बल्कि वास्तविक संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करेगी। पांचवीं बड़ी खबर यह है कि मायावती ने चुनावी रणनीति तैयार करने के अलावा पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और तैयारियों पर ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ रखना ही काफी नहीं है, बल्कि मतगणना के समय, प्रचार के समय और चुनावी आंदोलनों के समय पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रशिक्षित और तैयार हों, ताकि किसी भी परिस्थिति में पार्टी का
प्रदर्शन बहुत मजबूत रहे। इस संदर्भ में कार्यकर्ताओं को विशेष मतदान रणनीतियों, बूथ स्तर पर अनुशासन और सामूहिक लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने की बात कही गई। जाहिर है कि यह निर्देश साफ करता है कि बसपा अब चुनाव को केवल एक राजनीतिक आयोजन के रूप में नहीं देख रही, बल्कि इसे राजनीतिक शक्ति और सामाजिक न्याय के संरक्षण का एक मंच मानती है। 5 खबरों के बाद अब बात करते हैं उन अगली 5 बड़ी खबरों की, जो 20 दिसंबर 2025 के आसपास मायावती जी और बीएसपी की राजनीति को गहराई से प्रभावित कर रही हैं। ये खबरें सिर्फ बयान नहीं हैं, बल्कि आने वाले समय में पार्टी की दिशा, रणनीति और सियासी सोच को साफ साफ दिखाती हैं। छठी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने हाल ही में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के बीच बढ़ती असुरक्षा और महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर अप्रत्यक्ष लेकिन सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि जनता के बीच जाते समय सिर्फ चुनावी नारे न लगाएं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर बातचीत करें। मायावती का साफ कहना था कि अगर राजनीतिक दल जनता की असली समस्याओं से कट जाएंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसपी का मूल उद्देश्य हमेशा से सामाजिक और आर्थिक न्याय रहा है और पार्टी इस रास्ते से कभी पीछे नहीं हटेगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब महंगाई और रोजगार देश भर में बड़ा मुद्दा बना हुआ है और मायावती इसे बहुजन राजनीति से जोड़कर देख रही हैं। 7वीं बड़ी खबर यह है कि मायावती ने चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर अपनी पुरानी मांगों को फिर से दोहराया, खासकर ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक जनता का भरोसा पूरी तरह चुनावी प्रक्रिया पर नहीं बनेगा, तब तक निष्पक्ष लोकतंत्र की बात अधूरी रहेगी। उन्होंने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया कि वे इस विषय पर संवैधानिक और कानूनी तरीके से जागरूकता फैलाएं, न कि किसी तरह का भ्रम या तनाव पैदा करें। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती आई है, लेकिन सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है। इस बयान से यह साफ हो गया कि आने वाले समय में बीएसपी चुनाव सुधारों को लेकर एक बार फिर मुखर भूमिका निभा सकती है। 8वीं बड़ी खबर यह है कि बसपा संगठन में युवा कार्यकर्ताओं को आगे लाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। 19-20 दिसंबर की बैठकों के बाद कई राज्यों में संगठनात्मक रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें यह पूछा गया है कि कहां-कहां युवाओं की भागीदारी कमजोर है और उसे कैसे मजबूत किया जा सकता है। मायावती का मानना है कि पार्टी की विचारधारा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए युवाओं को सिर्फ समर्थक नहीं, बल्कि जिम्मेदार कार्यकर्ता बनाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी की मौजूदगी मजबूत करना अब वक्त की जरूरत है, लेकिन बिना अनुशासन और बिना तथ्यों के कोई भी बात नहीं रखी जानी चाहिए। यह संकेत देता है कि बीएसपी आने वाले समय में डिजिटल राजनीति में भी ज्यादा सक्रिय हो सकती है। 9वीं बड़ी खबर यह है कि मायावती ने किसी भी राजनीतिक दल के साथ जल्दबाजी में गठबंधन करने की संभावनाओं को फिलहाल नकारा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने साफ किया कि बीएसपी अपने दम पर मजबूत होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, न कि सिर्फ गठबंधन के सहारे राजनीति करने पर। उन्होंने कहा कि गठबंधन तभी सार्थक होता है जब सम्मान और विचारधारा दोनों सुरक्षित रहें। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि यूपी की राजनीति में लगातार यह चर्चा चलती रहती है कि बीएसपी किसके साथ जाएगी या नहीं जाएगी। मायावती के इस रुख से साफ संकेत मिलता है कि पार्टी फिलहाल अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत करने की रणनीति पर चल रही है। 10वीं और आखिरी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान और अधिकारों की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि सोशल मीडिया अफवाहों, झूठे सर्वे और भ्रामक खबरों से दूर रहें और केवल जमीनी हकीकत और जनता के बीच काम पर भरोसा करें। मायावती का कहना था कि इतिहास गवाह है, जब जब बीएसपी ने संगठन और अनुशासन के साथ चुनाव लड़ा है, तब तब पार्टी ने सबको चौंकाया है। यह बयान साफ तौर पर आने वाले महीनों के लिए एक सियासी संदेश है कि बसपा अभी शांत दिख सकती है,
लेकिन अंदर खाने तैयारी तेज है। तो साथियों, ये थी 20 दिसंबर से जुड़ी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की वो 10 बड़ी खबरें जिनसे साफ हो जाता है कि यूपी और देश की राजनीति में अंदर खाने हलचल तेज है। बाहर भले ही शोर कम दिखे, लेकिन सियासत में अक्सर सबसे बड़े फैसले खामोशी में ही लिए जाते हैं। मायावती जी का हर कदम, हर बयान और हर रणनीति यही इशारा कर रही है कि आने वाला समय आसान नहीं, बल्कि बेहद निर्णायक होने वाला है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि मायावती जी एक बार फिर यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकती हैं? क्या बीएसपी अपनी पुरानी ताकत के साथ वापसी करेगी या सियासी समीकरण कुछ और कहानी लिखेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही इस चैनल की असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची, जमीनी और बिना मिलावट की राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हम फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय संविधान, जय बहुजन।